नमस्कार दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज तो ज्ञान देते हैं ना, एक नंबर का देते हैं, निष्कर्ष निकाल के रख देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज से कम 19-20 वर्ष पहले कहा था कि ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये झूठार्थ प्रकाश है, और इसका पोस्टमार्टम कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने क्या दी थी कि ये कबाड़े में बिकेगी, क्योंकि इसमें कबाड़ भरा है। अभी में कबाड़ क्या भरा है, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखो, तो पहला कबाड़ बताते हैं आपको। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो, यानी कि पैसे कमाने, तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, और धन आदि की कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देखे। यानी कि किसी पत्नी का पति पढ़ने के लिए गया हो तो 6 वर्ष तक बाट देखे, और धन आदि कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देखे। यानी कि इंतजार करे, वेट करे। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, बाट देखे पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है, जब विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ भी न रहे, वंध्या हो, तो 8वें संतान होकर मर जाए तो 10वें जब हो तब कन्या, पुत्र न होवे तो 11वें, और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो तुरंत उसको छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानों उत्पत्ति कर ले। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग करके संतानों उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर लेवे। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर, विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। तो दोस्तों, पढ़ी इसकी अंग्रेजी आपने, ये मैं ऋषि दयानंद के लेख है, यह सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। ये देखो, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ आपने पढ़ लिया होगा। इसमें लिखा है कि किसी का पति विदेश चला जाए तो 8 वर्ष तक बाट देखे, कोई धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देखे, कोई पढ़ाई के लिए गया हो तो 6 वर्ष तक बाट देखे, और वो ना आए तो किसी और पुरुष को पटा के उससे शादी नहीं करनी, और किसी और पुरुष को पटा के उससे संबंध कर ले और बालक पैदा कर ले, और जब तक इसका पति ना आए जब तक उसके साथ रहे, और जब उसका पति आ जाए तो उसको बोल दे भाई अब तू जा, अब मेरा पति आ गया है। वो संतान किसकी होगी? उसी की। ठीक है, ये इसके कबाड़े ज्ञान के ये लेख हैं महर्षि दयानंद के। ठीक है, और इसमें ये भी लिख रखी है, किसी की पत्नी अगर कुवचन बोलने वाली हो, तेज बोलने वाली हो, तो उसको ये करना चाहिए, तुरंत उसको छोड़ के दूसरी कोई स्त्री पटा ले और उसका बालक पैदा कर ले। और ये नियम स्त्री पे लागू होते हैं। अगर कोई पति ज्यादा मारता पीटता हो तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के किसी और से बालक पैदा कर ले, लेकिन रहेगी उसी के साथ जो मार पीट करता हो, यानी कि पैदा बालक कोई और करेगा और क्या लावेगा उसका। तो इस कबाड़े ज्ञान का क्या करे, एक चीज और दिखाते हैं आपको। देखो, किसी ने प्रश्न किया महर्षि दयानंद से, जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे, स्त्री रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो, और दोनों की युवावस्था हो, उनसे न रह जाए तो फिर क्या करे। प्रश्नकर्ता दयानंद से कह रहा है कि अगर किसी का नया नया ब्याह हुआ है और दोनों जवान हो
और पत्नी गर्भवती हो जाए। अब गर्भवती का प्रोसेस चलता है 9 महीने, और पति से नाराज आए तो क्या करे। और ऐसे ही पति बीमार हो और पत्नी से नाराज आए, यानी कि संभोग करने की इच्छा करे और मन ना माने तो क्या करे। अब महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, ये पढ़ो। इसका उत्तर महर्षि दयानंद दे रहे हैं, इसका प्रति उत्तर नियोग विषय में दे रखा है, दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय में पुरुष से न रहा जाए, यानी कि अगर 1 साल तक पत्नी से समागम ना किया हो गर्भवती अवस्था में, तो क्या करे, तो किसी विधवा स्त्री से नियोग यानी कि संभोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वैश्यागमन या विचार कभी ना करे। अब एक बात बताओ, किसी की पत्नी गर्भवती हो और 1 साल तक दोनों में संबंध ना बढ़े, तो दयानंद कह रहा है कि वैश्या के पास नहीं जाना चाहिए और किसी और स्त्री से प्रेम प्यार नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई विधवा हो, उसके साथ संभोग कर ले, उसको पुत्र मिल जाएगा, तेरी आग मिट जाएगी। ठीक है, ये दयानंद का कवाड़ा ज्ञान है। अब ये ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश और इसमें जो कबाड़ा भरा है, उस ज्ञान से दुनिया का दिमाग खराब हो लिया। संत रामपाल जी महाराज ने सारी सच्चाई टीवी में, न्यूज चैनल में, अखबारों में खोल खोल के बता दी कि अगर महर्षि दयानंद के विचारों पर समाज चलेगा तो समाज का बेड़ा गर्क होगा, समाज कभी भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए इसको ना मानने, परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान समझे, कबीर साहब की भक्ति करे, ये समाज भी सुखी होगा, स्वच्छ भी होगा और हमारा उद्धार भी होगा। अब इसके कवाड़े ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के बाद ये कवाड़ा ज्ञान दुनिया को समझ में आने लगा। अब दुनिया इस कबाड़े का क्या कर रही है, अब ये वीडियो देखो आप। हाँ, देख लो उनका विज्ञान के नहीं के ये है भाई सत्यार्थ प्रकाश में श्री दयानंद सरस्वती। किसने दी है? ये कूड़े में जा रही है। कूड़े ना अंकल, कबाड़ में बेचन चलते ले जाओ अंकल, पढ़ाई करें हैं? जरूरत तो ले लो अंकल। ना मेरे पास है वैसे। ये दी किसने है, किस घर से? ये गांव से अंकल ले आते हैं बेचने के लिए। अच्छा, गाँव वालों ने कबाड़ में इस किताब को कबाड़ में देना शुरू कर दिया है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। देखा आपने वीडियो, अब ये कबाड़े में बिकने लग रही है, लोग इसको कबाड़े में देने लग रहे हैं क्योंकि इसकी सही जगह वही है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन कबाड़ों से बचो और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। साधना टीवी पे शाम को 7:30 बजे आता है। वेद, गीता, शास्त्र, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य जितने भी धर्मों के सदग्रंथ हैं, संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के टीवी पे दिखा दिए, निष्कर्ष बता दिया कि ब्रह्म विष्णु महेश की पूजा करोगे तो पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता, देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। पूर्ण मोक्ष, सनातन परम धाम, परम शांति अगर चाहिए तो कबीर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना पड़ेगा। जब आपका मोक्ष होगा, जब आपका उद्धार होगा, इस संसार में भी सुखी रहोगे और परलोक भी सुखी होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और अपने जीवन का उद्धार करवाएं। इन नशेड़ियों के चक्कर में ना पड़े, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। सत साहिब।